नमस्ते बच्चों। आज हम दो कलाकार का तीसरा भाग पढ़ेंगे। जहाँ इसके पहले हमने पढ़ा था कि अरुणा चित्रा के बारे में कहती है कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम पिता की इकलौती और रईस बेटी हो, तुम्हें पिताजी विदेश अवश्य भेज देंगे। उसके बाद, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है, मतलब पेंटिंग करने में। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। यहाँ अरुणा अपने दोस्त चित्रा को समझाती है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य मतलब पैसा भी है और साधन भी है। तुम चाहो तो इस चित्रों की जगह 2-4 व्यक्तियों की जिंदगी बना सकती हो जो लाचार और बेबस है। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। अब चित्रा के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वह अरुणा पे कहती है, वह काम तो मैंने तुम पे छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी, अर्थात मैं विदेश चली जाऊंगी, तो जल्द ही से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। ये बात चित्रा अरुणा को कहती है। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान मतलब परीक्षा सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को यहाँ तक चित्रा अरुणा को समझाती है कि परीक्षा सर पे आ रही है, घूमने की अपेक्षा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो कि तुम्हारे माता पिता ने जो खर्च करके यहाँ भेजा है उन्हें भी लगे कि हाँ, उन्होंने सही खर्च किया है। इस पे अरुणा क्या जवाब देती है कि आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। अब उसने कह दिया कि वह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जा रही है और स्कूल प्रिंसिपल से उसने परमिशन ले लिया है। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी, क्योंकि 15 दिन तक उसने लोगों की सेवा की, अब खुद पर ध्यान नहीं दिया। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। गुरुदेव मतलब अपने गुरु के पास गई थी चित्रा। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। अब जिन पीड़ितों की मदद करके अरुणा हॉस्टल में वापस लौटी थी, यहाँ देखती कि उसकी मित्र चित्रा ने सेम वही चित्र बनाए थे। फिर से उन चित्रों को देखकर अरुणा का मन खराब हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरी जाने का तय हो गया? ये अरुणा पूछती है। हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में न झलक पड़ रहा था। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही है। अब यह दुखी है कि अब दोस्त चली जाएगी, हम लोग 6 साल से साथ में रहे हैं, अब हम कैसे रहेंगे? भले दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों में मतभेद थे, फिर भी दोनों में मित्रता गहरी थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों को एक दूसरे की चिंता थी, भले कोई किसी की बात ना माने, अनसुना कर दे। कितना स्नेह था दोनों में, मतलब कितना प्यार था चित्रा और अरुणा में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। सारा हॉस्टल जो है उनकी मित्रता को जेलस की दृष्टि से देखता था। अगली पार्ट में हम अगला वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।